मेरे को न्याय मिलना चाहिए। मेरे को और कुछ मिले ना मिले पर मैं न्याय चाहती हूँ। लड़के कह रहे थे ये मेरे से कि हम अगर हमारे सामने ज़्यादा बकवास करेगी तो तेरी फाड़ के 4 कर देंगे हम। ये मतलब किसने बोला? ये राधे पार्चा वहीं पे ही खड़े थे, लेकिन उनमें से ही लड़कों ने बोला था। राधे पार्चा भी बोल रहे थे कि सुन ले ध्यान से क्या बोल रहे हैं ये मेरे से इस तरीके से। आपको बोला? हाँ जी। मैं यही उम्मीद रखती हूँ कि मेरे को इंसाफ मिलना चाहिए, इन लोगों को पकड़ा जाए, इनसे पूछताछ हो, इनको बंद अगर बंद करने की बात आए तो इनको बंद भी किया जाए। तो कोई महिला गिरेवान पकड़ा था उस लड़के का, और किसी भी महिला के साथ गलत होगा तो वो यही करेगी और कुछ नहीं कर सकती। जब मेरी मिसेज की नौकरी लगी थी मैंने 2.5 लाख रुपये दे के लगाया था। कहने लगे कि अधिकारी के पास तक तो जाएगा, अधिकारी तो हमारी जेब में रखे रहते हैं। नमस्कार देशवासियों, भारतवासियों। आज इंस्पेक्शन मीडिया ग्रुप की टीम इंस्पेक्शन करने के लिए बात करने के लिए आई है, और वो महिला किस पीड़ा से अपने आप को जूझ रही है, गाजियाबाद का मामला है। आपने इन सब बातों को लेके जो आपको पीड़ा दी गई, उस पीड़ा से आप परेशान हो गए, आपको सताया गया, आपने क्या सोच के मतलब इतना बड़ा कदम उठाया? उस समय पे क्या आपके दिमाग में आई कि आप आत्महत्या करने पर मजबूर हुई? क्या दिखाई दे रहा था उस टाइम आपको? मुझे राधे पार्चा ने मुझे ये कहा कि ये गलत लेडीज़ है। पहली बात तो मुझे ये बहुत ज़्यादा बुरा लगा कि मतलब मैं अपना रोजी रोटी कर रही हूँ तो क्या मैं गलत हूँ? दूसरी बात, मेरे बच्चे, मेरी 2 बेटियाँ हैं, अगर उनको ये चीज़ पता लगेगी तो उन्हें भी बहुत बुरा लगेगा कि हमारी माँ को ऐसे बोल के ड्यूटी से निकाला गया है। दूसरी बात, वो पढ़ने लिखने जाते, कौन उनका खर्चा संभालेगा, कैसे होएगा? मतलब मैं थोड़ा सा बहुत ज़्यादा टेंशन में आ गया जी। तभी आपने एक कदम उठाया जी, हमारे यहाँ से एक आईओ आए थे, इनकी ड्यूटी पर गए थे वेरिफिकेशन के लिए। अच्छा, आपके यहाँ ड्यूटी पे गए थे? जी। क्या बोला उन्होंने? जी हाँ, उन्होंने मेरे से बयान लिए, जो भी क्या बयान दिए थे आपने? जो भी उन्होंने जो लिखा, हमने कंप्लेंट करी थी। क्या कंप्लेंट में लिखा था? हमने यही लिखा था कंप्लेंट में कि हमें परेशान करा जा रहा है, और बबलू पार्चा ने ड्यूटी से हटा दिया मेरी वाइफ को। और मैंने उसको फ़ोन करा बबलू पार्चा को, मैंने बोला भाई तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? कहने लगा ज़्यादा हाथ पैर फेंकेगा तो तेरा भी ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, नहीं तो 1 लाख रुपये दे दे, तेरी वाइफ को अभी चढ़ा दूँगा मैं ड्यूटी पर। मैंने अधिकारियों के लिए भी बोला, वो कहने लगा अधिकारियों तो मेरी जेब में रखे रहते हैं। अधिकारी जेब में रहते हैं जी। तो अभी क्या चाहते हो? आपको न्याय मिलना चाहिए या आप इसमें मतलब पैरवी में हो? जी, मेरे को न्याय मिलना चाहिए। मेरे को और कुछ मिले ना मिले पर मैं न्याय चाहती हूँ। तो ये बबलू पार्चा, वो तो अथॉरिटी नहीं है आपकी नौकरी हटाने की। आपका ठेकेदार आपको हटा सकता है, वो भी विदाउट नोटिस किए बिना नहीं हटा सकता। और आपके पर क्या एलिगेशन है उसको वेरीफाई करेगा। हमारे जो ठेकेदार हैं वो तो आते नहीं है, लेकिन हमारे फील्ड हैं अनुज, उनसे मैंने ये वाली शिकायत करी थी कि इन्होंने मेरे को ऐसे ऐसे हटा दिया। तो उन्होंने बोला कि हम कुछ नहीं कर सकते, अगर हमने कुछ कहा तो ये बबलू पार्चा सारी लेबर को बिठा देगा, काम बंद करा देगा, हम कुछ नहीं कर सकते, इन लोगों से ही बात करो, नेताओं से। तो वो हड़ताल पे चला जाएगा? हाँ जी। तो धमकी है? धमकी जी, वो उन्होंने ये धमकी दी थी कि मैं काम बंद करा दूंगा अगर इस लेडीज़ को काम पे लिया तो। ये राधे पार्चा ने बोला कि मैं सारे आधे से ज़्यादा नोएडा का काम बंद करा दूंगा, 5 किलोमीटर ऐसे कुछ बोला था उन्होंने, सारे में बंद करा दूंगा काम, और तुम इस बात से बेफिक्र रहो, इस लेडीज़ को ड्यूटी नहीं लेना है। और उसने बोला, क्या नाम है उसका, अनुज, हमारे जो फील्ड है, उन्होंने बोला कि उनसे ही बात करो, नेताओं से, वो ही करेंगे तुम्हारा जो भी होगा। सर हम 2-3 दिन तक लगातार उनसे बात करते रहे, तो उन्होंने डिसीजन पैसे का ही निकाला। 1 लाख रुपए का? जी। 1 लाख रुपए दो? हाँ जी। आपने क्या बोला? सर हमारे पास एकदम से 1 लाख रुपए कहाँ से आएंगे? हमने मना कर दिया कि हमारे पास 1 लाख तो है नहीं, देखो हम 10-20 हज़ार रुपए दे सकते हैं। आपसे ठेकेदार ने नहीं मांगे? आपके यूनियन के प्रेसिडेंट ने मांगे? नहीं, हमसे और किसी ने नहीं मांगे, बबलू पार्चा ने पैसे मांगे। आप 2 जनों का नाम ले रहे हो, एक बबलू पार्चा और एक पार्चा और कौन है? राधे पार्चा। राधे पार्चा, ये दोनों साथ रहते हैं। ये दोनों पदाधिकारी हैं? हाँ जी। बबलू पार्चा तो आया था जी पहले, और राधे पार्चा आया था बाद में, जिसने मेरे साथ गाली गलौज करी है, मेरे को उल्टा सीधा बोला है ये गलत लेडीज है, तुम इसको जानते नहीं हो। राधे पार्चा ने मेरे को ये सब बोला है जी। और बबलू पार्चा पे क्या एलिगेशन है आपका? बबलू पार्चा ने मेरे को नौकरी से निकलवाया कि
ये इसको घर बैठाओ। और वो जो लड़के कौन है जो आप गंदी नज़र से देखते हैं, क्या नाम है उनका? एक का नाम चिंटू है और एक चिंटू ही नाम है उसका, लेकिन जो वो सुमित है उसको तो उसने बोला था कि तू इससे जाके ऐसे बोल के आ, क्या बोल गया? कि मैं इससे प्यार करता हूँ। अब ये मुझे भी नहीं पता कि चिंटू ने सच में बोला था या उसने अपनी तरफ से आके बोला, ये मेरे को नहीं पता। पर चिंटू ऐसे इशारे मुझे करता था गंदे वाले जी। के बाद में उसने उन लड़कों के साथ मिलके मेरे साथ काफ़ी बदतमीजी करने की वो करी कोशिश, उल्टा सीधा बोलना, जो मुंह में आया जोन सी निकल रहे हैं आ रहा बराबर मेरे को कुछ भी बोल के निकल जाना। तो ये मेरे को कई बार मेरे को ऐसा लगा कि ये मेरे को देख के ही बोलता है गंदी संदी बातें। आप क्या कहोगे इसके बारे में जो ये घटना घटी है? ये देखो, मेरी शादी को 16 साल हो गए हैं। मेरी शादी 2011 में हुई थी। अब जो आदमी 16 साल रहा हो, चरित्र तो वही बताएगा ना। सीधा चरित्र पे आरोप है। हाँ, चरित्र पे उंगली उठाई मेरे को गलत तो बोला गलत बोला गया मेरी वाइफ को। और चीर फाड़ने की बात भी बोली कि फाड़ के 4 कर देते हैं। ये ऐसी बात कि हम अगर हमारे सामने ज़्यादा बकवास करेगी तो तेरी फाड़ के 4 कर देंगे हम। ये मतलब किसने बोला? ये राधे पार्चा वहीं पे ही खड़े थे, लेकिन उनमें से ही लड़कों ने बोला था। राधे पार्चा भी बोल रहे थे कि सुन ले ध्यान से क्या बोल रहे हैं ये मेरे से इस तरीके से। आपको बोला? हाँ जी। कि मैंने बोला, मैंने कहा सर देख लो आपके सामने ही मुझे कह रहे कि हम फाड़ के 4 कर देते। तो कह रहे हाँ सुन लो, फाड़ के 4 कर देंगे भैया, गलत सलत बोलोगे तो अभी क्या चाहते हो आप सरकार से, न्यायपालिका से? क्या किस चीज़ की उम्मीद लाके बैठे? आपके साथ जो उत्पीड़ना दी गई है पिछले 3 साल में, 1 साल पहले आपके साथ बदतमीजी करी, तब आप लोग उन्होंने फैसला कर लिया, आपने मान भी लिया, आपके हस्बैंड ने उसको गलती हो गई है छोड़ दिया जाए, यही कहना है ना आपका? नहीं, इसी आदमी से? पहले तो देखो हमने ये सोचा कि चलो मेरे हस्बैंड से उन्होंने माफ़ी मांग ली, कोई बात नहीं, लेकिन ये बात 1 साल पहले भी कुछ ऐसा किया था जी। क्या किया? तब भी इसने ऐसे ही किया था, मेरे साथ बदतमीजी की थी। मैंने इनको बताया था, मुझसे ये बोलता था कि मेरे को भैया मत बोला करो, मेरे से भैया बोलने की ज़रूरत नहीं है, अगर मुझे भैया बोलना है तो मेरे से बात मत किया करो, इस तरीके से उन्होंने बोला। ये बात भी मैंने अपने स्टाफ में बताई थी। देखिए, ये नेहा है और ये एक कर्मचारी है, सफाई कर्मचारी के पद पे नियुक्त है या किसी प्राइवेट ठेकेदारी कंपनी के अंदर जो गौतम बुद्ध नगर नोएडा में रहती है। और ये इतनी तरीके से किसी महिला के साथ उत्पीड़ना देना ये कानून के विरुद्ध है, संविधान के विरुद्ध है। और आज के टाइम पे महिलाओं को इस तरीके से इस नज़र से देखना, उसके सामने कपड़े उतार देना, उनके साथ गलत अल्फाज बोलना, इतनी कानून की जिम्मेदारियां होते हुए भी तब भी ये लोग नहीं समझ रहे हैं कि भाई ऐसी घटना को अंजाम क्यों दिया जाए। तो नेहा जी, अभी क्या उम्मीद रखती हो आप न्यायपालिका से और कानून से? जी मैं यही उम्मीद रखती हूँ कि मेरे को इंसाफ मिलना चाहिए, इन लोगों को पकड़ा जाए, इनसे पूछताछ हो, इनको अगर बंद करने की बात आए तो इनको बंद भी किया जाए। आप पे उन्होंने जाते जाते पूछ रहा हूँ, एक एलिगेशन भी लगाया जब आपको इस तरीके की हरकत की गई आपके साथ, तो उन्होंने आपको गुस्सा आया, आपने उनके ऊपर हाथापाई करने की कोशिश करी, फिर वो आपकी वीडियो भी बना रहे हैं, वो रिएक्शन क्या था उनका? वो अगर वो वीडियो बना रहे थे तो वो वीडियो दिखाएं ना, वो वाली वीडियो दिखानी चाहिए। वो मेरे को कह रहे हैं कि इसने चप्पल बजाई, अगर मैंने चप्पल बजाई है तो वो वीडियो दिखाएं। तो कोई महिला गिरेबान पकड़ा था उस लड़के का, और किसी भी महिला के साथ गलत होगा तो वो यही करेगी और कुछ नहीं कर सकती। आपके साथ गलत किया तभी आपने ऐसा एक्शन लिया? जी, मैं उसको मार भी सकती थी, उसने जो मेरे साथ किया, लेकिन बबलू पार्चा ने गिरेबान पकड़ते ही मेरे साथ हंगामा करना शुरू कर दिया कि इसको नौकरी से निकालो, भगाओ इसको, इसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई, हमारे सामने गिरेबान पकड़ रही है। मतलब वो मेरी तो सुन नहीं रहे, उन्हीं लड़कों की सुन रहे हैं। आप नेहा जी के हस्बैंड हैं जी। कब भर्ती हुए थे आप और कैसे भर्ती हुए थे? जी, मेरे को तो 4-5 साल हो गए, मैंने पैसे दे के लगा था। पैसे दे के लगे थे? जी। किसको पैसे दिए थे आपने? जी, ये जो यूनियन लीडर होते हैं इन्हीं को पैसे देते हैं हम लोग। आज जब भी लगती है ड्यूटी हम लोगों की। टाइम पे तो बहुत कम लग रहे थे, जिस टाइम मैं लगा था तो मैं 60-70 हज़ार रुपये में लग गया था। मतलब आपको जो नौकरी दी है वो मतलब रिश्वत दे के, मतलब पैसे दे के नौकरी दी है? ठेकेदार ने मांगे थे या किसी ने मांगे थे? नहीं, ठेकेदार तो कोई पैसे नहीं मांगता है। तो किसने मांगे थे? ये जो यूनियन लीडर ही होते हैं यही लगवाते हैं और यही पैसा लेते हैं। अच्छा, नौकरी लगवाने का भी काम इनका है, यूनियन वालों का? और किसी यूनियन है? कौन सी यूनियन है वो? यही है अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस, यही। अच्छा, यहीं पे मतलब जमी हुई है यूनियन? अच्छा, तो ये पैसा लेते हैं और लगाने का भी पैसा लेते हैं, हटवा के फिर लगवाने का भी पैसा लेते हैं। किसी को ट्रांसफ़र कराना है, जैसे कि किसी का घर पास है ड्यूटी के,
तो वहाँ पे हमारा कांटेक्ट है जैसे, तो ये वहाँ का भी वहाँ पहुँचाने के लिए भी पैसा लेते हैं। ये यूनियन वाले लोग करते हैं या मतलब ठेकेदार की साठगांठ से होता है, या कोई उनका जो सुपरवाइजर है उसकी साठगांठ से होता है, या खुद जो यूनियन में बैठे हुए हैं जिनका नाम आप बता रहे थे अभी, क्या नाम था? बबलू पारचा। और कौन है यूनियन में बता रहे थे, एक नाम और बताया था, राधे पारचा। ये सब लोग पैसे मांगते हैं? हाँ जी, ये सब लोग पैसे लेके काम करते हैं। आपने दिए थे? जी हाँ जी, हमने भी दिए थे। तो आपकी मिसेज की जो नौकरी लगी थी तब भी दिए थे? जब मेरी मिसेज की नौकरी लगी थी मैंने 2.5 लाख रुपए दे के लगवाया था। 2.5 लाख रुपए दे के इनको सफाई कर्मचारी के पद पे लगाया गया? जी। किसको दिया आपने? जी यही बबलू पारचा और राधे पारचा ही थे, इन्होंने ही मेरी वाइफ को लगवाया था। और इन्होंने बोला भी मेरे से यही कि जब लगवाया हमने तो हटवाएंगे भी हम ही, नहीं तो 1 लाख रुपए ले आ, 1 लाख रुपए दे दे और अभी ड्यूटी ले ले, तेरी वाइफ को अभी चला देंगे, और ज़्यादा इधर उधर हाथ फेंकेगा तो तेरी भी ड्यूटी हम हटवा देंगे। और फिर मैंने बोला वो कहने लगे कि अधिकारी के पास तक ही तो जाएगा, अधिकारी तो हमारी जेब में रखे रहते हैं। ये देखिए, ये नेहा के हस्बैंड है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राहुल राठी है। राहुल राठी। अपने 2.5 लाख रुपए उनको दिए, और वो भी प्राइवेट नौकरी है, ठेकेदार की नौकरी है। 2.5 लाख रुपया एक मोटी सी रकम होती है, जिसको आपने मतलब एक सफाई कर्मचारी के पद के लिए नौकरी, सफाई व्यवस्था के लिए दी है, जबकि नौकरी ठेकेदार की आपकी तनख्वाह कितनी है? यही कोई 15-16 हज़ार रुपये मिलते हैं हम लोगों को। 15-16 हज़ार रुपये। और आपकी मिसिस के? जी इनके भी इतने ही मिलते हैं। 18,400। 18,400 है जी। तो तब भी इतनी तनख्वाह नहीं है? तो ये तो तनख्वाह इतनी नहीं है ना सफाई कर्मचारी के पद के पर। 18,000 16,000 ये तो गवर्नमेंट रेट हो गया ना। बस ये है कि घर चल रहा है हमारा, बच्चे हमारे थोड़े से पढ़े लिख रहे हैं, अब दोनों कमाएंगे तो जब ही तो घर चल पाएगा। अब एक के करने से कुछ नहीं होता, और उसमें भी मेरी वाइफ पे गलत एलिगेशन लगाए जा रहे हैं। तो देखिए, नेहा जी ने अपनी पीड़ा हमें बताई, हमें रूबरू किया। और अगर भारत देश के अंदर महिलाओं के साथ उत्पीड़ना की जा रही है, इतना होने पे भी दामनी को लेके, और आज तक का जब इतना कानून में बदलाव भी आया और कोई भय नहीं, कोई डर नहीं, खुला बोल रहे हैं कि एक लड़का कह रहा है कि भाई मैं आपसे ये करना चाहता हूँ, वो करना चाहता हूँ, अल्फाज ऐसे बोलते हैं कि हम अपने मुंह से नहीं बोल सकते। ये भी किसी की बेटी है, किसी की बहन है, काम कर रही, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसको पीड़ा दी जाए, और वो भी इस तरीके की पीड़ा जो कानून का उल्लंघन करना दिखाई दे रहा है। मैं अपनी बात यही समाप्त करता हूँ। गाजियाबाद से ब्रजभूषण। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। समाज में हो रहा भ्रष्टाचार हम कराएंगे रूबरू। शासन और प्रशासन में बैठे जनप्रतिनिधि जिन्हें जनता चुन के लाती है, हम दिलाएंगे जनता का अधिकार संविधान के तहत। अपराधी चाहे प्रशासनिक हो या शासनिक, हम करेंगे उनकी खोज और करेंगे पड़ताल संविधान के तहत। सबके लिए समान, सबके लिए बराबर।